भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो चुका है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस के अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी ट्रेड डील को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ? ये बात देश को जानने का हक है। मोदी सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। गौरतलब है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस डील को लेकर सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा वाशिंगटन डीसी से की। उन्होंने वाशिंगटन से ही रूस और वेनेजुएला से भारत की तेल खरीद को लेकर अपडेट की घोषणा की। अब उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा भी वाशिंगटन से कर दी है, जिसके पूरे विवरण का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने साफ तौर पर दबाव में दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर होने वाले गले मिलने की झप्पियों की बात तो दूर, अब पीएम उनके साथ दिखने तक से असहज नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम मोदी ने अंततः हार मान ली है। यह निश्चित रूप से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकता। वाशिंगटन में साफ तौर पर मोगेम्बो खुश है। भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा ने फिर किया किसानों पर वार, भाजपा सरकार दे जवाब, क्या है दबाव? भाजपा के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाली 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफाखोरी व बिचौलियों की एक नई जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने पीने की सब चीजें और महंगी हो जाएंगी। साथ ही भाजपा इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इससे धीरे धीरे हमारे किसानों की खेती बाड़ी और आय कम हो जाएगी और वे मजबूर होकर अपनी जमीन अमीरों व कॉरपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। जमीनों पर कब्जा करना ही भाजपाई और उनके संगी साथियों का आखिरी मकसद है। गौरतलब इस डील के बाद से लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहा है।